गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग, बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है गाइस। बहुत सारा सपोर्ट चाहिए आप सभी का। और जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ बनाना या वॉइस ओवर करना, पीछे से हल्ला स्टार्ट हो जाता, कहीं कुछ। अब देखो ना, यहाँ सॉन्ग बज रहा है, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। बट कोई नहीं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ मंदिर अभी। तो गाइज़, ये एक दिन पहले का ब्लॉग है, मैं एडिट नहीं कर पाई थी और इसी वजह से मैं आज इस ब्लॉग को अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मंदिर। तो हम दोनों, बेटा चला गया स्कूल और बेटे के जाने के बाद मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि सारा काम निपटा के जाओ ना फुर्सत से तो अच्छा लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, लगभग 8 ही बज रहे हैं, पर पूरा काम करके फिर फिनिश होकर फिर जाते तो मेरे को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ के मंदिर आ गई थी। एवरीडे मेरे हस्बैंड आते हैं, बट मैं कभी कभी आ पाती हूँ, कभी कभी इन द सेंस कि मंडे को या फिर किसी भी दिन जब मेरा फास्ट रहता ना, उस दिन मैं आती हूँ। तो बस यहाँ पे हो रही थी हम लोगों की पूजा पाठ, और मैं फटाफट से पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आगे ब्लॉग में गाइज़। फिर यहाँ पे मैंने पूजा पाठ किया। उसके बाद बहुत तेज़ धूप थी भाई। एक तो इतनी तेज़ धूप रहती है ना रायपुर में, पता नहीं क्यों, गर्मी गर्मी गर्मी, पूरे टाइम गर्मी रहती है सच में। तो यहाँ पे हम निकल पड़े, ये देख सकते हैं, हम निकल गए, पूजा पाठ हमने कर लिया था और अब हम घर जा रहे थे। तो आप भी दर्शन कर लो यहाँ पे बालाजी के और भोलेनाथ के। एंड यहाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है मॉर्निंग टाइम, लेकिन इतनी तेज़ धूप लग रही थी, मतलब 8-9 बजे इतनी तेज़ धूप थी। आप देखो ना, इतना मुंह में एकदम अलग से धूप पड़ रहा है, और ये मंदिर के तो पूरा यहाँ सामने में धूप लग रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपसे आगे। गाइज, मैं आ गई थी घर और उसके बाद सडनली मैंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद फिर जब मैं एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ ना, उसके बाद मैं काम धाम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी इनका टिफ़िन, जो रेडी कर रही थी, लंच बॉक्स रेडी करना है। तो फटाफट से मैं लग पड़ी जल्दी खाना वाना बनाने, और इनका जो टिफ़िन पैक करके दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने जो बाकी के काम है ना, जो जैसे मेरी लड्डू गोपाल की सेवा और बाकी चीज़ें, तो मैं वो सब चीज़ें ना बाद में से करते रहती हूँ आराम से। जैसे बोलते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला है कि पहले पति को बना के दे दो, कर दो, उसके बाद ही फिर अपना काम निपटाते रहो, एकदम अपनी पूजा पाठ आराम से करो। तो मैं इसीलिए ना, मैं कई चीज़ें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, उनकी बातें सुनने में, और उनका जो मतलब जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हुई है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम मोटिवेशन वीडियोस लगती हैं। तो गाइज़, यहाँ पे बस उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ चीज़ें फॉलो करती हूँ उनको, तो बस उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती भी हूँ। और यहाँ पे बन गया मेरा खाना पीना, ये रेडी हो गया। चावल बन गया था, यहाँ पे भाजी बन गई थी, और सब्ज़ी एक और बनी थी, और आटा लगा लिया था, तो वो रोटी भी बन गई थी। इतना चीज़ बना के मैंने रख लिया था। और अब थोड़ा बहुत जो बिखरा हुआ है ना, वो जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको समेट देती हूँ, क्योंकि ना एकदम बिखरी हुई चीज़ें रहती है तो फिर किचन में अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं सारी प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दिया था। गैस तो ऑलरेडी, तो चूल्हा साफ़ था। और यहाँ पे कुछ मसाले वगैरह, क्या होता है, जल्दी बनाते जाती हूँ, फेंकते जाती हूँ। मतलब इतना इंस्टेंट, इतनी जल्दी मुझे उस टाइम पे काम होता है ना, कि मेरे को जमा के रखने का टाइम नहीं होता। वो सब मैं जब फुर्सत से एकदम काम करती हूँ तभी जमा के रख पाती हूँ। तो बस कुछ चीज़ें अभी फैली हुई हैं, उनको बाद में जमाएंगे। यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं, इनको बाहर तक जैसे छोड़ देती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा पाठ जितनी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ करूँगी। तो ये देखो, ये मेरा कुछ मजाक उड़ा रहे थे। मैंने म्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि ना बाहर बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही थी, और उस आवाज़ के कारण आपको हम दोनों की वॉइस नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया। और बस ये हो गए रेडी अपने ऑफिस जाने के लिए। और देखो, जैसे पूरी जनता को हाय बाय कर रहे हो। यहाँ पे ये निकल गए। तो उसके बाद गाइज, ये अपना मोबाइल भूल गए थे, ये देखो। और मोबाइल में देखो अपने बेटे की फ़ोटो लगाई। मैंने कहा मेरी भी लगा लिया करे कभी कभी, तो बेटे की लगा के रखे हैं इन्होंने वॉलपेपर। और बस मैं इनको ये मोबाइल दे देती हूँ इनका, और ये जाएंगे अपनी ऑफिस, और मैं फिर पूजा पाठ करूँगी। तो मैं अपनी पूजा पाठ, देखो मैं अपने लाला को कैसे स्नान करवाती हूँ, कैसे कपड़े पहनाती हूँ, वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आपको। यहाँ पे मैं इतने इत्मीनान से बैठ गई हूँ। और ये जो सोफ़ा है ना, इसमें सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल ही विराजमान रहते हैं।
तो यहाँ पे इनको नहलाया, उसके बाद इनको जल्दी से पहले पोंछ देते हैं। वैसे यहाँ गर्मी है, ठंडी होती नहीं है कि मैं इनको वुलन ड्रेस पहनाऊँ, तो वुलन ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, उनको नहीं वियर करवाती हूँ। और कुछ इसी प्रकार मेरी दिनचर्या रही। तो गाइज़ जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। एंड मेरी वीडियोस में क्या गलती है, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मुझे स्पिरिचुअल ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग और नॉर्मल भी आप बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप ब्लॉग लेकर आऊँगी। और बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं मेरे ब्लॉग्स में, बिकॉज़ मैं स्पिरिचुअल ब्लॉग्स में आ गई, मुझे ये चीज़ें करनी अच्छी लगने लगी। मैं ब्लॉग्स दूसरे टाइप से बनाती थी, मतलब और नॉर्मल ही रहती थी, फैमिली ब्लॉग ही, लेकिन मुझे अब ये लड्डू गोपाल के साथ ही टाइम बिताना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और मैं इनके टाइम एकदम क्या बोलना चाहिए, कृष्ण भक्ति ही हो गई हूँ पूरी मैं। तो बस इनके साथ टाइम बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं अब इसीलिए मैं ये सब वीडियोस मुझे बनाना अब अच्छा लगने लगा, मुझे चीज़ें करनी अच्छी लगने लगी और मैं स्पिरिचुअल वीडियोस लेकर आने लगी हूँ। तो गाइज़ आप सभी को कैसी लगी वीडियोस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे चेंज होने का कारण भी बहुत सारा है, वो कारण मैं आप सभी को एक एक करके बताऊँगी अगर आप सुनना चाहेंगे तो यहाँ पे मैं अब अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूँगी और ये सब उनको जो उनकी ड्रेसेस हैं वो वियर करवाते हैं और फटाफट से फिर जो बाकी पूजा है, दिया बत्ती करनी, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो आज ना लाइट चली गई थी और लाइट नहीं थी, इसी वजह से देखो कितना अंधेरे में वीडियो बनी है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसे थोड़ा सा रोशनी रहे। अभी एकदम लाइट नहीं थी और अंधेरे में थोड़ा वीडियोस बनी, इसलिए थोड़ी अजीब सी दिख रही है, तो एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल को मैं ऐसे ही कपड़े लेटा के पहना देती हूँ कि बनता नहीं है ना फिर अकेले से, तो इसीलिए मैं ऐसे ही इनको तैयार करती हूँ। तो ये देखो तीनों लड्डू गोपाल की ड्रेसेस पहना दिया, सुंदर रेडी हो गए हैं। और अब तीनों को श्रृंगार करते हैं, उनकी ज्वेलरीज वगैरह पहनाते हैं, उसके बाद दिया बत्ती करते हैं। तो गाइज़ मेरे ब्लॉग्स में जो भी न्यू आया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे तीनों के मुकुट, ये देखो इनकी ज्वेलरीज वगैरह पहना दी है। तो गाइज अब इस ब्लॉग को करते हैं पेंट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।